बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है सिद्रा मसूद और मेरे चैनल का नाम है मैथलॉगर बिया। मैं वेलकम करती हूँ आप सब लोगों को मेरे चैनल में मैथलॉगर बिया में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इन विच दे आर आस्किंग कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। लाइक क्या आप उन नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं जो 1 एंड 2 के दरमियान हो और वो रियल नंबर्स हों। अच्छा, रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पीछे जाके हम ज़रा ये देखेंगे कि रियल नंबर्स में हमने पढ़ा क्या था। अच्छा देखिए, रियल नंबर्स में यू कैन सी दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में भी मज़ीद अगर हम इसको डिवाइड करें तो इंटीजर्स भी होते हैं और नॉन इंटीजर्स, या फिर हम इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं। एज यू नो अबाउट के फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं डेसिमल प्लेसेस में तो डेसिमल प्लेसेस तो इनफाइनाइट होते हैं। फॉर सपोज़ कि अगर मैं ये बात करूँ कि मैं 1 में से माइनस कर रही हूँ 0.00000001, ठीक है। तो अब देखिए माइनस हो के 0.9999 और इनफाइनाइट नंबर है, अभी ये ख़त्म नहीं हो रहा है। किसी भी नंबर के दरमियान बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस होते हैं। क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये रियल नंबर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन मीन्स डेसिमल प्लेसेस। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। सो दिस इज़ द आंसर। आप लिख सकते हैं इट इज़ impossible to make a list of all real numbers between 1 and 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स इनफाइनाइट होंगे जो कि डेसिमल में होंगे। इट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। The question number 5 is give reason why pi is an irrational number। अच्छा देखिए, हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम इसको दोबारा से अगर रिवाइज़ करने चलें तो इर्रेशनल नंबर में ये चीज़ हमने क्लियर की थी कि दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक और होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स जो फुली कैंसिल हो जाता है, लाइक 4/2, 2 2 4। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं कि नंबर्स कैंसिल नहीं होते फुली। और उसमें भी दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक रिकरिंग नंबर्स, दैट नंबर जो कि डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं, सेम डेसिमल नंबर्स। और नॉन रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते। और इस तरह के नंबर्स हमारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि गिव द रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, हियर इज़ द आंसर दैट पाई इज़ एन नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होता, सबसे पहला रीज़न तो ये है। फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर हम मज़ीद देखें तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स थे, जिसमें रिकरिंग नंबर्स तो थे रैशनल नंबर्स, बट नॉन रिकरिंग नंबर जिसमें डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये रीज़न है कि नॉन रिकरिंग नंबर भी है। दिस इज़ द रीज़न वाई द पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और ये एमसीक्यूज़ में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा हम इसको यहीं देन एंड देयर सॉल्व कर लें। जब हम आगे की एक्सरसाइज भी करेंगे तो उसमें भी साथ साथ इन चीज़ों को क्लियर करते चले जाएंगे। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको टिक करनी करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपके पास सबसे पहला पार्ट है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। 5/7 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.714। डॉट 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 मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में आपके पास इर्रेशनल नंबर के लिए उस नंबर का नॉन रिकरिंग नंबर भी होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन रिकरिंग नंबर भी होना चाहिए। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद नंबर सेम नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं तो वो रिकरिंग होता है। और नॉन रिकरिंग में वो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता है।
सो नॉन रिकरिंग नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं और क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर होगा। सो दिस इज़ द करेक्ट। अच्छा, पाई, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है 3.142, जो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और दूसरा ये नॉन रिकरिंग नंबर है। नॉन रिकरिंग अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं हो तो वो नॉन रिकरिंग कहलाता है, और ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये राइट होगा। नंबर सी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि 0.31591 डॉट डॉट, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट डॉट से ये क्लियर हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ये पूछ रहे हैं कि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग तो डॉट डॉट से पता चल गया कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। नॉन रिकरिंग मीन्स कि ये डेसिमल के बाद नंबर्स रीअकर नहीं हो रहे, लाइक रिपीटेड नंबर, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे। सो ये नॉन रिकरिंग नंबर है। सो ये सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है गाइज, इज इट क्लियर? तीनों राइट हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, फोर्थ पार्ट। 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 0.123, अब डेसिमल के बाद देखें 1 2 3 क्या रीअकर हो रहा है, क्या सेम नंबर अकर हो रहा है डेसिमल के बाद? नो, ये नॉन रीअकरिंग है। सो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज 5 पार्ट। 1/3 and 2/3 are lying between 0 and 1। कह रहे हैं कि 1/3 and 2/3 0 से 1 के दरमियान जो नंबर्स होते हैं उनके दरमियान ये लाई करता है। सो चेक कर लेते हैं हम लोग कि 1/3 को अगर डेसिमल में चेंज करें तो 0.3 समथिंग आएगा। इसी तरह 2/3 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो 0.66 आएगा। लाइक 0 से 1 के दरमियान पॉइंट के नंबर आएंगे, डिजिट्स आएंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। सो ये लाई कर रहे हैं इनके दरमियान, 0 से 1 के दरमियान। येस, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 6। 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से और फिर ये चेक करेंगे कि ये क्या 1/3 का आंसर डेसिमल में क्या आता है। डेसिमल में इसका आंसर आ रहा है 0.5773। अच्छा, और डॉट डॉट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता ही जा रहा है, ये एक इनफाइनाइट नंबर है, और डेसिमल के बाद सेम नंबर अकर नहीं हो रहे हैं, रिकरिंग नहीं है। और ये 0.5773 मीन्स कि ये नॉन रिकरिंग नंबर है, और नॉन रिकरिंग नंबर हमारे पास तो इरेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे कहा है कि ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल है। सो दिस एग्जाम्पल, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो गाइज, वी हैव डन 3 questions, question number 4, question number 5 and question number 6 in this video. So वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, दैट इज़ 1.2। बट आपको पता है कि उस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी, और जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तब तक हम एक्सरसाइज शुरू नहीं करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 1.2 ईज़िली जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। अब जैसे कि इस एक्सरसाइज में मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि क्या टर्मिनेटिंग है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या रीअकरिंग है, क्या नॉन रीअकरिंग है, और इसकी बेस पे हम रैशनल और इरेशनल जस्टिफाई करते हैं। सो वो चीज़ क्लियर थी। सो इट वाज इजी फॉर अस टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। सो अब हम 1.2 करने से पहले इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन। सो प्लीज़ उनके लिए भी सदका जारिया समझकर जो है वो शेयर कीजिए, और लाइक और कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपकी टीचर्स को जो है वो बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।